आज से हम जावास्क्रिप्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट से लेके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड तक पढ़ेंगे एक तरह से। इसमें हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। जो बेसिक टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं यूजुअली उन्हें और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट हमें क्यों पढ़नी चाहिए? इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे कारण हैं। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट की एक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में आप ये जो ब्राउज़र सामने देख रहे हैं, ये ब्राउज़र जो है आपकी सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और ये तो गूगल का क्रोम ब्राउज़र है। ना सिर्फ गूगल का क्रोम ब्राउज़र बल्कि इस दुनिया में जितने सारे ब्राउज़र हैं, जैसे ब्रेव हो गया, फायरफॉक्स हो गया मोज़िला का, सफारी हो गया, इवन कोई भी आप ब्राउज़र ले लीजिए, ओपेरा ले लीजिए, ये सारे के सारे ब्राउज़र एक ही लैंग्वेज समझते हैं और वो है जावास्क्रिप्ट। इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही कोडिंग होती है और जो कुछ भी आपका वेब पेज, जो भी आपका रिसोर्सेज, जो भी आपके एसेट्स आते हैं, वो एक तरह से जावास्क्रिप्ट में ही आते हैं। तो एक तरह से ये वेब की लैंग्वेज है, इंटरनेट की लैंग्वेज है। सारी वेबसाइट्स इस पे काम करती है। हालांकि उनकी डेवलपमेंट में जैसे सर्वर साइड, बैकएंड, फ्रंट एंड, इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, पर बेसिकली जावास्क्रिप्ट उनमें एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। जावास्क्रिप्ट के अलावा किसी और लैंग्वेज को ब्राउज़र में उपयोग नहीं किया जा सकता। अब ज़्यादा हम इस पे ध्यान ना देते हुए सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम चालू करते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो उसका एक कन्वेंशन होता है, एक सदियों से चला आ रहा रूल है कि आप उसमें सबसे पहले हेलो वर्ड लिखते हो। एक तरह से एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कि आप उसमें एक हेलो वर्ड लिख के उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हो। तो आज हम जावास्क्रिप्ट को ठीक उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे सारे लोग करते हैं, हेलो वर्ड के साथ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होती है। जावास्क्रिप्ट जो है आपकी सिर्फ ब्राउज़र में ही रन हो सकती थी। मैंने कहा हो सकती थी, लेकिन अब केस ऐसा नहीं है। नोड जेएस आने के पहले ये जो जावास्क्रिप्ट थी, ये सिर्फ ब्राउज़र में ही चल सकती थी। ब्राउज़र के बाहर किसी और एनवायरनमेंट में ये चल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही नोड जेएस आया, नोड जेएस आने के बाद गूगल के V8 इंजन को सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन बनाया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसे नोड कहते हैं। नोड में एक तरह से फैसिलिटी दी गई है कि आप बिना ब्राउज़र का उपयोग करें आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। लेकिन अब हमें इतने दूर नहीं जाना है, हम बेसिक फाउंडेशन से चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल वे से ही जाते हैं और सबसे पहले हम अपना एक ब्राउज़र खोल लेते हैं। अब ब्राउज़र में आप देखेंगे यहाँ पे एक ये जो है आपका एक फ्रंट एंड है, लेकिन इसका बैक एंड कहाँ है, आपका इसका डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलेगा। तो ब्राउज़र को खोलने के आपके तीन तरीके हैं। कोई भी ब्राउज़र को खोलने के आपके तीन तरीके हैं। उसमें सबसे पहला जो तरीका है, आप शॉर्टकट की का उपयोग करें। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जे इनका उपयोग करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और जे ये तीनों की एक साथ दबाएंगे, आपका ब्राउज़र का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कंसोल जो है खुल जाता है। अब यहाँ पे जो है आपको अलग-अलग टैब्स दिखाई देते हैं, जैसे एलिमेंट्स में आपको HTML की फाइल दिखाई देगी जो इस पेज को बना रही है और कंसोल में आपका जो है लॉजिक लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपका सब कुछ लॉजिक लिखा जाएगा, यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट रन होगी। तो यहाँ पे हम शुरुआत में एक तरीका देख लिया हमने,
इस कंसोल को खोलने का। दूसरा तरीका इसे खोलने का एक है कि आप ब्राउज़र पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट, आप इसे क्लिक कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद आपका फिर से ये डेवलपमेंट कंसोल खुल जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स है, आप कंसोल टैब पे जाइए, आपका ये खुल गया। ये तो आपने दूसरा तरीका समझा। अब हमें तीसरा तरीका देखना है। तीसरा तरीका क्या है? हम यहाँ पे ये 3 डॉट पे जाते हैं, कस्टमाइज़ एंड कंट्रोल गूगल, गूगल क्रोम कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे आएँगे, हमें एक ऑप्शन मिलता है मोर टूल, और मोर टूल के अंदर हमें कुछ नेस्टेड ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डेवलपर टूल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक शॉर्टकट की भी बताई गई है, जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट आई। ये डेवलपर टूल आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कंसोल खुल गया है। तो हमने 3 तरीके समझे कि किस तरह से आप अपना डेवलपर टूल खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने खोल तो लिया है डेवलपर टूल, अब प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। और हमने जैसे कि शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था कि हम शुरुआत में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की उसकी अपनी बहुत सारी मेथड्स है, वो तो हम आने वाले दिनों में समझेंगे ही डिटेल में। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम किस तरह से बेसिकली अप्रोच कर रहे हैं हर चीज़ को। आप अभी नहीं भी समझती है चीज़ें तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसे बाद में भी समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, जैसे है हम ए एल दबाया, ऑटो सजेस्ट आ गया है। तो एक तरह से ये एक प्रोग्राम है इसमें फिट ही इसी में, जो आपको ऑटो सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम अलर्ट लिखते हैं। अलर्ट क्या करता है? एक मैसेज शो करता है आपके कंसोल पे, आपके प्रोग्राम पे। और यहाँ पे अलर्ट में हम इसका फंक्शन लिखेंगे। ये एक तरह से फंक्शन हुआ, और इस फंक्शन के अंदर डबल कोट में हम एक मैसेज लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं, देखिए आपका एक अलर्ट मैसेज आ गया है आपके क्रोम पे। क्रोम न्यू टैब पेज सेज हेलो वर्ल्ड। आपने जो मैसेज यहाँ पे दिया है वही मैसेज आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई और मैसेज देते हैं, जैसे हम यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं दिस इज फर्स्ट डे ऑफ जावास्क्रिप्ट। यदि हम इसे एंटर करते हैं तो देखिए आपका एक मैसेज आया है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने अलर्ट समझा। यहाँ पे हम और कुछ कोड कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल लिख सकते हैं, वैर। ये सब चीज़ें क्या है हम लोग आराम से देखेंगे। आपको बस इतना ऑब्जर्व करना है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस डेवलपर टूल में। तो हम वैर लेते हैं, जे यस, एक जेएस वेरिएबल लेते हैं और उसे असाइन करते हैं इंडिया के साथ। वैर जेएस इक्वल टू इंडिया, इंडिया, और हम इसे एंटर करते हैं। अब एक कंडीशन सेट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें आपकी लूप चलाई जा सकती है, जिसमें आपका लॉजिक इफ, एल्स, इस तरह के फॉर लूप, इस तरह के लॉजिक सेट किए जा सकते हैं। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम इसमें इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इफ जेएस इज इक्वल टू इंडिया, जेएस इज इक्वल टू इंडिया, अलर्ट, क्या अलर्ट चाहिए? इंडिया इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हमें मैसेज चाहिए। क्या हमें ये मैसेज आएगा?
जी हाँ, बिल्कुल आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट की वैल्यू आपकी इंडिया के समान है। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, इंडिया इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, जेएस की वैल्यू आपकी इंडिया थी, इसीलिए आपकी ये कंसोल में अलर्ट आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे var js इज इक्वल टू हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे ब्यूटीफुल लिख लेते हैं, और फिर हम इसे कंसोल करते हैं, तो क्या हमारा आएगा? नहीं आया। इस बार आपका अलर्ट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आपके जेएस की वैल्यू अब इंडिया नहीं रही, ब्यूटीफुल हो चुकी है। और यहाँ पे आपका जेएस ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हुई। फॉल्सी कंडीशन होने के कारण उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हमने एक बेसिक समझ लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं। जैसे आप जॉयस्टिक की होती है, उसमें अप डाउन लेफ्ट राइट की होती है, उसमें अगर आप अप की प्रेस करें तो आपके इसके पहले क्या कमांड दी है आपने जावा अपने कंसोल में वो देखने को मिलती है। फिर दबाएंगे उसके आगे की देखने को, पहले की देखने को मिलेगी। इस तरह से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं इसमें। तो आप इसमें ये भी एक ऑपरेशन है। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे 20 प्लस 30 माइनस 10 अगर करूँ तो यहाँ पे देखिए आपका 40 आंसर आता है। तो ये एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपकी कैलकुलेट करके भी देती है। मैथ सिंपल मैथ ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं इसमें। अब हम हमने एक हेलो वर्ड तो लिख लिया, हमारा प्रोग्राम लिख लिया। अब हमारा जो अगला टारगेट है, जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है। तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन क्या है? JavaScript is a high-level, object-oriented, multi-paradigm programming language। एक सिंपल सी डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट की। क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है एक हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इससे हमें क्या समझ आया? कुछ नहीं। तो हमें इसको थोड़ा डिटेल में देखना होगा। आपने समझा, जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? Programming language is just a basic tool that allows you to write code or instruct computer to do something। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है, एक ऐसा बेसिक टूल होता है जिससे हम हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ ऑपरेशन करने के लिए, कुछ बेसिक टास्क करने के लिए। उसमें जो बेसिक टास्क करने के लिए जो सूचनाएं या फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ ली क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हमने ये भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें जो हाई लेवल है इसका अर्थ ये है कि हमें जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कोई टास्क करने नहीं पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, एक मेमोरी अलोकेशन करनी पड़ती है रन करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो आम बोलचाल की भाषा है, उस बोलचाल की भाषा में जैसे यहाँ पे हमने इफ देखा, हमने यहाँ पे अलर्ट देखा, वैर देखा, इंडिया देखा। इस तरह से जो बोलचाल की भाषा में जो इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे रहे हैं, उसी तरह की इंस्ट्रक्शन हमें हाई लेवल लैंग्वेज में देनी है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो मशीन लेवल पे जो लैंग्वेज दी जाती है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज में कुछ कोडिंग कर दिया आपने, हेक्साडेसिमल में कर दी, तो वो लो लेवल लैंग्वेज हो गई। उन सब में मेमोरी मैनेजमेंट के ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को देखना पड़ता है अलग से। तो ये एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर हमने ये भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो
मोस्टली जो कंसेप्ट्स है में जो जो कुछ भी है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। जो जो कुछ भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे या फिर कुछ ऑपरेशंस करेंगे एक तरह से ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डाटा को हम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके काफी सारे प्रिंसिपल्स है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है। अब इसमें प्योरली जावास्क्रिप्ट एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपकी सी प्लस प्लस या फिर आपकी पाइथन एक तरह से प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, उस तरह से आपकी जो जावास्क्रिप्ट है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक तरह से है, काफ़ी सारे कैरेक्टर इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के है। तो हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब हमने ये भी समझा था जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखते हुए कि ये एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है। अब मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज का अर्थ क्या हुआ? तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये काफ़ी वर्साटाइल है। इट कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल, लाइक इम्परेटिव प्रोग्रामिंग एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की अलग अलग स्टाइल्स होती है, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग होती है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है। तो इससे हमारे कोड को स्ट्रक्चर करने में थोड़ी मदद मिलती है, किस तरह से आपका कोड डिफरेंटली स्ट्रक्चर किया जाता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हो गए, वो हमारे इतने उपयोग के नहीं हैं। हमें जो देखनी है वो जावास्क्रिप्ट देखनी है सिंपल सी। तो एक तरह से हमने जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देख ली। अब जावास्क्रिप्ट की हमने डेफिनेशन तो देख ली, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें हर शब्द का अर्थ हमने समझ लिया। अब हम जावास्क्रिप्ट के रोल्स क्या है, किस उपयोग में आती है, इसके यूजेस समझ लेते हैं थोड़ा। तो रोल जो है ना जावास्क्रिप्ट का, ये एक वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। आपको शायद पता हो, वेब पेज जो है कोई भी आपका वेब एप्लीकेशन जो है तीन चीजों से बनता है, तीन लैंग्वेज से बनता है। सबसे पहली है HTML। HTML itself is not a programming language। इसमें किसी भी तरह की कोडिंग या फिर लॉजिक डेवलप नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ आपको कंटेंट, जो आपका स्ट्रक्चर है, जैसे आपका टेक्स्ट है, इमेज है, बटन कहाँ लगानी है, एक तरह से जो आपका एक फ्रेमवर्क है वेब पेज का, वो बनाया जाएगा। जैसे आपका ये बटन है, ये इमेज है, इस तरह से ये सब कुछ HTML में किया जाएगा। इसको स्टाइल करने का काम CSS में किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ये गूगल का फॉन्ट का कलर देख रहे हैं, ये जो है ये CSS की मदद से अचीव किया गया है। गूगल को यहाँ सेंटर में रखा गया है, ये CSS की मदद से किया गया है। तो स्टाइलिंग का जो काम होता है, इसमें अलग तरह के रंग मारना, इसमें राउंड शेप देना, ये सब CSS के काम है। स्टाइलिंग का काम CSS का है। CSS भी एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक तरह से डॉक्यूमेंट है, आपका वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह। और तीसरा आपका जो वेब का कंपोनेंट होता है, कोई भी वेब का, तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये ही एक रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपके कंपोनेंट को डायनामिक बनाता है, इंटरैक्टिव बनाता है, और इसे एक वेब पेज का इफेक्ट देता है। ये आपके वेब पेज को मैनिपुलेट भी करता है, डाटा लोड करने में मदद करता है, सर्वर साइड से कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, और पूरे एंटायर एप्लीकेशन को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। जैसे हमने एक अगर एग्जांपल लेना हो, तो अगर हम twitter.com पे अगर जाए, तो twitter.com पे आप जब भी इसे लोड करोगे, वहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर आता है। वो लोडिंग इंडिकेटर जावास्क्रिप्ट की वजह से ही चल रहा है वहाँ पे। अगर हम उसमें लॉगिन कर रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं। यदि किसी के अकाउंट पे हम हॉवर करते हैं, यानी कि हमारे माउस को उसके ऊपर लेके जाते हैं, तो उसकी जो डिटेल्स आती है,
जैसे उनके फॉलोअर्स, जैसे कितने लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं, उनकी डिस्प्ले पिक्चर, ये सब जो हमें देखने को मिलता है, ये सारे इफ़ेक्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से ही अचीव किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। एक 3 लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन से, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, और इनमें इन सब के अलग-अलग क्या रोल होते हैं वेब पेज डेवलपमेंट में, ये भी हमने समझे। अब हम और कुछ बातें जावास्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट आपको डायनामिक इफ़ेक्ट, अ, वेब पेज को आपके डायनामिक इफ़ेक्ट प्रदान करने में सहायक है। और इसके बाद हमने ये तो समझ लिया कि वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन होता है। अब थोड़ा हम कुछ फ्रेमवर्क्स को देख लेते हैं। आपने कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम सुने होंगे। जैसे मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स है, कुछ लाइब्रेरीज़ है। जैसे आपने रिएक्ट सुना होगा, एंगुलर सुना होगा, या फिर व्यू जेएस सुना होगा। तो ये सारे जो है, ये फ्रेमवर्क्स हैं। अब ये फ्रेमवर्क जो है आपके वेब डेवलपमेंट को जो है फ्रेमवर्क आसान बना देते हैं। बहुत सारी फाइल्स जनरेट होती है, कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन जब बनता है तो डाटा मैनेजमेंट जो होता है आपका, फाइल मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इन सबको मैनेज करने का काम आपके फ्रेमवर्क्स करते हैं। एक लूज कपल लूजली कपल्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने प्रोग्रामिंग को सेपरेट कंसर्न के साथ लिख सकते हैं। एक मॉड्यूलर अप्रोच या फिर कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच हम अडॉप्ट कर सकते हैं फ्रेमवर्क की वजह से। अब ये जो फ्रेमवर्क हमने देखे, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है 100% बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे। और इसका अर्थ ये हुआ कि ये फ्रेमवर्क आज जो आप जिस फ्रेमवर्क को पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो कल चल के इतना पॉपुलर ना हो मार्केट में जितना आज है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो असली इन्वेस्टमेंट करनी है वो जावास्क्रिप्ट में करनी है। जावास्क्रिप्ट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपकी सालों तक चलेगी, सदियों तक चलेगी। फ्रेमवर्क की इन्वेस्टमेंट नहीं चलने वाली, आज पॉपुलर है, कल नहीं हो सकता है, कल कोई और नया फ्रेमवर्क आ जाए। इसलिए जावास्क्रिप्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट इज मस्ट। कोई भी फ्रेमवर्क सीखना हो, फ्रंट एंड सीखना हो, बैक एंड सीखना हो, जावास्क्रिप्ट इज मस्ट। इवन बैक एंड में अगर आपकी जावास्क्रिप्ट को उपयोग करना है तो नोड जेएस के साथ, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के साथ आप कर सकते हैं। तो learning JavaScript is the best investment that you can do at this point in time. अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है, इसके पहले सिर्फ ब्राउज़र में ही रन होती थी, लेकिन फिर नोड जेएस आया। नोड जेएस की वजह से जावास्क्रिप्ट को अब अलग एनवायरनमेंट में, अदर देन आपके ब्राउज़र में भी रन किया जा सकता है। तो उसमें जो नोड जेएस में आपका गूगल क्रोम का V8 इंजन और आपकी सी प्लस प्लस की मदद से नोड जेएस बनाया गया था, हमने ये भी देखा है। एज सच हमें इन सब चीज़ों में डिटेल में जाना नहीं है, हमें तो जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, कोर जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि उपयोग क्या क्या है इसके, इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस क्या क्या है, थोड़ा उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो आप जब फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्रेमवर्क में काम करना है, जैसे रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, एंगुलर, आयोनिक, व्यू जेएस। इन सारे फ्रेमवर्क में अगर आपको काम करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अगर नेटिव डेस्कटॉप ऐप डेवलप करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट के साथ आपको इलेक्ट्रॉन सीखना पड़ेगा। यदि आप जावास्क्रिप्ट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ेगा, आयोनिक सीखना पड़ेगा। और ये तो रही बात आपकी जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ हमने सीखा जावास्क्रिप्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मार्केट में जावास्क्रिप्ट की डिमांड बनी रहेगी और उसकी सप्लाई भी जारी रहेगी। आपके जैसे नए लोग आएंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और सप्लाई को फुलफिल करेंगे। अब हम कुछ जावास्क्रिप्ट के वर्जन के बारे में सीख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है
एक 2015 में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, कुछ नए कंसेप्ट्स प्रोवाइड किए गए, जैसे एरो फंक्शन, लेट कॉन्स्ट कीवर्ड, वो सब तो हम बाद में डिटेल में देखेंगे ही। बट 2015 में जावास्क्रिप्ट में जो डिफरेंसेस आए हैं, उसे कोई कुछ लोग एक्मा 6 के नाम से भी जानते हैं। अब एक्मा क्या है, ये सब कुछ हम आराम से देखेंगे, बट यहाँ पे हमें देखना है कि जो एक्मा 6 है, एक्मा 6 अभी चल रही है, उसके बाद हर साल उसके वर्जन आते हैं। 2016 में आपका एक्मा 7 आया, 17 में आपका एक्मा 8 आया। तो मेजर डिफरेंसेस नहीं रहे हैं, जो रेडिकल डिफरेंस आए हैं आपके एक्मा 6 2015 में ही आए हैं। और जो करंटली जावास्क्रिप्ट का वर्जन जो लोग उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर कंसेप्ट जो आज उपयोग में है, वो सारे के सारे एक्मा 6 से ही आए हैं। हमें इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट को मॉडर्न तरीके से पढ़ना है, यानी कि हम एक्मा 6 वाली जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्मा 5 यानी एक्मा 6 के पहले के जो वर्जन्स है, उसमें जो फंक्शनैलिटीज थी, वो भी हमें साथ में पढ़नी है। आज के इस सेशन में हमने देखा जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखी, हमने वेब पेज का कोई भी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देखा, हमने जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले अपना हेलो वर्ल्ड बनाया, एक प्रोग्राम लिखा शॉर्टकट में, हमने कंसोल को खोलने के 3 तरीके देखे, और जावास्क्रिप्ट का आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में स्कोप क्या है, ये सब कुछ देखा। आगे के लेक्चर में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू।